गुरुवर श्री विशाल सागर जी महाराज की, जल परम पूज्य गुरुवर श्री धवल सागर जी महाराज की। सुमय नैवेद्य के चारु भी दीप धूप फलोत्तम समुदित रेवे सुपात्रस्तते रास्यते स्वरूपाठक मुनि लोकोत्तमान मंगला प्रत्यहो नवकते सुखता से विशरण्यानः ओम निवरमसि औसनम अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्विपामते। जोड़े विघ्न प्रणाशन विदौसन मत्र नाथाग्रे शरम जन बदंत भवंत मिष्टम आनादनंत कुमर्तन वत्रकारी विघ्नोगवारं प्रतिमपि स्मरामि। ओम सम्मतरादर्शन वीरे स्वमंतैव ग्रहणम अगुरु लघु अपा प्राणम मे दर्शनम मे सिद्धि श्रीसानवत्सामि सामंत सिद्ध भक्ति कौसगो कौ रसालोचन समणा सम्यक दश सम्यक चित्तवत्त गुण संपन्नानाम उद्धव मध्यम में पैठ्यम तव सिद्धणम सिद्धणम संयम सिद्धणम चरित सिद्धणम अति वर्तमान कालक सिद्धणम सभ्य सिद्धणम सया नित्य कालम अंचेमि पूज्येमि वंदामि नमस्सामि दुःखको कम्मको गोहिलाओ सुगई गौणम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जामति घट यात्रा कार्यक्रम निर्विघ्न समाप्त्यर्थम नवीन मंदिर मुहूर्त प्रवेश हेतु घट यात्रा सर्वविघ्न शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम पुष्टिम च शांतिम कुरु गुरु पुष्पलो सम्मति प्रदर्श कर सकते हैं। ओम नमो भगवती दक्षिणा से दो कर्मसा दिव्य तेज मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व परगच्छुपत्र विनाशनाय सर्व क्षामडामर विघ्न विनाशनाय ओम राम ह्रीं ब्रूम ब्रूम सर्व शांतिम पुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु विघ्नान निवारे निवारेता सर्व रक्षण रक्षुम फट स्वाहा। ओम निम नमो सिद्धारम निम लक्ष्म विसातागत विघ्नान निवारे निवारे एतां सर्व रक्ष रक्षुम फट स्वाहा। ओम नमो आर्यारम पश्चिम विसातागत विघ्नान निवारे निवारे एतां सर्व रक्ष रक्षुम फट स्वाहा। ओम नमो वंशायरम रम विसातागत विघ्नान निवारे निवारे एतां सर्व रक्ष रक्षुम फट स्वाहा। ओम प्राणाधारी याते थारी सन्नारी श्री शांतिनी समुच्चक्रे संप्रचक्रे संचक्रे सम हानिय चक्रे सम हे गुणधेशम दयामूर्ति समक्रेशम। ओम श्री शांतिनाथ जनेन्द्र नमर्घ्यम निर्विपामते। भगवान का जल फलाटों से चौबीसों सजन चंद आनंद कंद से पद जगत पंत पावत मोक्षमय। ओम श्री स्वाति विराट चतुर्विंशति तीर्थंकर गुणमार्घ्यम निर्विपामते। सुख दर्शक नग्न स्वरूप तुम्हारा है जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने। ओम संत श्रोणे आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज मुनि पुंगा सुधा सागर जी महाराज वीर सागर विशाल सागर धवल सागर की तीन कम नौकरों मिजाजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु जलादि अर्घम निर्विपामते। जलादि महार्घ्यम निर्विपामते। जान के रहे टूट जो क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की श्रद्धा से आराधन पूजे भक्ति प्रमाण पूजन विसर्जन में करो सदा करो कल्याण। ओम राम हरिमस्याउस नवदेवना पूजा विधि विसर्जन में आप यहाँ आओ जल की शुद्धि करो उसका सब में जल देकर के अपने हाथ से देना। आ जाओ आ जाओ सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूप्यतूला रक्ता रक्तोदा क्षीराम्बु निधि जलम स्वर्ण घट क्षिप्तम सर्वगंध पुष्पाडय ममोदकम पवित्रम कुरु कुरु भम भम होम बम 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 मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम राम राम द्रीम द्रीम हम सैति मंत्रेण प्रासिंच जल पवित्रीकरणम कुरु 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 पवित्रीकरणम कुरु कुरु। बस लोटे से समझ लिया सब लोगों में भगवान की यहाँ तक तो बिल्कुल आगे डाल अमृतम श्रावय श्रावय सम सम आपस में दोस्ती कर ले दूसरे को ऊपर बांधना वही बात जितने उतना दे दो
हृदय भी मयूर बनकर होठ मधुर गीत सुनाते हैं, होठ मधुर गीत सुनाते हैं। चांद की चमक व आसमां के तारे भी टिमटिमाते हैं, चांद की चमक आसमां के तारे भी टिमटिमाते हैं। ऐसे गुरुवर के आशीष से, ऐसे गुरुवर के आशीष से हम सभी धन्य हो जाते हैं, हम सभी धन्य हो जाते हैं। बोले परम पूज्य संत स्वामी आचार्य विद्यासागर महामुनि राज की, परम पूज्य निर्याग मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। आज ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि हस्तिनापुर नगरी में आचार्य जी के आशीर्वाद से और सुधा सागर जी के आशीर्वाद से और तीनों महाराजों के आशीर्वाद से इतना बड़ा क्षेत्र अच्छा बन रहा है। सबको बहुत प्रसन्नता, हमको तो बहुत खुशी है। मैं महाराज जी चला के खाली इसी के लिए मैं आई थी, क्योंकि महाराज जी के सानिध्य दर्शन भी हो जाएंगे और हम भी इसमें थोड़ा सा हमारा भी हाथ लग जाएगा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और गुरु वचनों को रखना संभाल के, हर वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबता नहीं न जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, हर वचनों में गहरा राज है। जिसने चाही है महिमा गुरु के, उसका डूबता नहीं है जहाज है। दीप जले और तम नहीं भागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उस ज्योति से रोशनी जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही मेहमान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबता ही जान जहान है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, हर वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु के, उसका डूबता नहीं है जहाज है। मैं का दीपक जब तक जलता, प्रेम कभी नहीं हो सकता। मैं का दीपक जब तक जलता, प्रेम कभी नहीं सो सकता। अंतकरण यदि शुद्ध नहीं हो तो ज्ञान नहीं हो सकता। अंतकरण कर कस बना तो, उसे प्रेम का दीपक है जला तो। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसको डूबता नहीं है जहान है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, हर वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबता ही नहीं है जहान है। तरणी विद्या सागर गुरु, तारो मुझे ऋषि। करुणा करो, कर से दो आशीष। बोले परम पूज्य संत स्वामी आचार्य विद्यासागर महामुनि राज की, परम पूज्य निर्याग मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय। स्टेज पे जितने मुनि महाराजों को नमोस्तु। अभी आप देख रहे थे बड़ी भाभी सुशीला भाभी, अब शांता भाभी को भी सुनो। आप इन लोगों को जानते नहीं होंगे शायद। ये वृत्ति श्राविका प्रतिमाधारी चक्रवर्ती की तरह रहने वाले परिजन, जिन्होंने अपने जीवन में संयम को धारण किया हो, व्रतों को अंगीकार किया हो, 2 प्रतिमाओं का पालन निरतिचार कर रहे हो, सामायिक में समझौता नहीं, स्वाध्याय में समझ, 3 प्रतिमा, 3 हो गई यहाँ, पहले मुझे 2 का ध्यान था। ऐसी वृत्ति श्राविका के समान ताली जाए। ये वो परिवार है आर के मार्वल किशनगढ़ परिवार, और उनके घर की ज्येष्ठ बहुरानी
और बीच वाली बहू रानी दोनों यहाँ उपस्थित हैं। न होते सूर्य और चंदा नहीं ब्रह्मांड होते, न होते चंद्र और सूरज नहीं ये प्राण, ये जमाना जल चुका होता, जमाना रुक चुका होता, अगर दुनिया में इन जैसे दिगंबर संत ना होते, अगर दुनिया में इन जैसे दिगंबर संत हो ना होते। बोले परम पूज्य 108 वीर सागर जी महाराज की जय। दे दो आशीर्वाद गुरुवर, दे दो आशीर्वाद, दे दो आशीर्वाद। गुरु चरणों में दे दो आशीर्वाद, हम आए हैं मां चरणों में दे दो आशीर्वाद। अमेरिका, अरे मेरा माइक सेट नहीं कर पा रहे क्या तुम लोग? मेरी सांसों में तू ही समाया। चलिएगा आप श्रीफल वालों का क्रम बंद। मन भर आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, मन भर आपका स्वागतम। ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमः ऋषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने, सर्वा विद्या कला यस्मात् आविर्भूता महीतले। भव्यात्माओं, हम और आप जिस पवित्र भूमि पर बैठे हैं, ये हस्तिनापुर तीर्थ भगवान ऋषभदेव के चरण रज से युग की आदि में पवित्र हुआ है, जहाँ भगवान का प्रथम आहार हुआ। उस समय से पवित्र भूमि आज तक अपनी पवित्रता को लिए हुए है और भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ के चार चार कल्याणकों से ही पवित्र है। पुनश्च वर्तमान में यहाँ पर प्राचीन जैन मंदिर और जम्बूद्वीप की रचना आदि जैन भूगोल की रचनाएं, ये अपने आप में, और यहाँ जो निर्माण हुआ कैलाश पर्वत का भव्य निर्माण आदि, ये सब आकाश की ऊंचाइयों का स्पर्श कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि ये भगवान मुनिसुब्रतनाथ का मंदिर, तीर्थंकर भगवंतों में सभी भगवान सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाले हैं, लेकिन मैं अनुभव करती हूँ और जहाँ तक सुनती हूँ, जहाँ तक सुनते हुए अभी दक्षिण महाराष्ट्र से भी आगमन हुआ कि मुनिसुब्रत भगवान की उपासना खास करके अरिष्ट दोषों को दूर करने के लिए लोग विशेष रूप में किया करते हैं। और खास करके देखा जाए तो वसुनंदी श्रावकाचार्य में एक पंक्ति आई है बहुत सुंदर, कि जो धनिया के पत्ते के बराबर मंदिर बनवाते हैं और सरसों के बराबर भी जिन प्रतिमा विराजमान करते हैं, वो महान पुण्यशाली भाग्यशाली निश्चित ही 2-4 भवों में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। बल्कि पद्म पुराण में तो यहाँ तक कह दिया कि जीवन के जितने भी कार्य हैं, आप हजारों उपवास करें, खूब दान दें, खूब पुण्य का संपादन करें तीर्थ यात्रा आदि करके, और सारे पुण्य को एकत्रित करके एक जगह स्थापित करें और एक पलड़े में रखें, तो जिन मूर्ति जिन प्रतिमा मंदिर निर्माण का पुण्य का पलड़ा भारी हो जाएगा और वो पलड़ा नीचा हो जाएगा।
यानी इतनी महानता है। ये कारण क्या है? इसका कारण यही है कि सचखंडागम ग्रंथ में, धवला ग्रंथ में, सचखंडागम ग्रंथ में श्री पुष्पदंत भूतबली आचार्य कृत जो सचखंडागम ग्रंथ है, मूल सूत्र में बताया है कि जिन बिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, जो कि अनंत संसार को नष्ट करने में मूल कारण है। जिन बिंब दर्शनेन निधत्त निकाचित तभी कम्मस खय कलावस दर्शनादो। जिन बिंब के दर्शन से मिथ्यात्व के 100 टुकड़े हो जाते हैं, निधत्त निकाचित कर्म का भी क्षय देखा। के ऋषि अरु संतों के संत मेरे उर में आ बसो, इस युग के भगवन। बोलिए देवादिदेव एक बार श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव एक बार श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरनाथ भगवान की, देवादिदेव एक बार श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरु 108 आचार्य गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री वीर सागर जी विशाल सागर जी महाराज की। देखिए अभी आप लोग आरिका ज्ञानमती जी से जिन मंदिर के विषय में सुन रहे थे और इस हसनापुर जी क्षेत्र के बारे में भी आप लोगों ने उनके मुखार बिंद से सुना। क्या यह पावन पवित्र क्षेत्र है? यह वह क्षेत्र है जहां पूरे भारतवर्ष में शायद आदि प्रभु ने भ्रमण किया होगा, किंतु उनको वह निमित्त नहीं प्राप्त हुआ जो निमित्त आखिरकार इस हस्तिनापुर में आकर के मिला, और वह राजा श्रेयांश धन्य हुआ होगा। देवों ने पंचाश्चर्य किए होंगे। ऐसी है पवित्र पावन भूमि है। अभी माता जी ने आपको बताया उसके बारे में, किंतु तीर्थ की बात है तो मुझे एक बहुत अच्छा संस्मरण याद आ रहा है, मैं आपको सुनाता हूं। क्योंकि हम लोग मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज के चरण सान्निध्य में जब राजस्थान में पहुंचे तो मुनि महाराज ने ये संस्मरण हम लोग को स्वयं अपने मुखारबिंद से सुनाया था। बहुत ही मार्मिक है, अच्छा है, आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। पूज्य महाराज जी ने बताया लगभग सन 80 की एक कुछ बात होगी कि महाराज जी ने जब कुछ ही समय का ब्रह्मचर्य व्रत लिया था और पूज्य मुनि सुधासागर जी महाराज जो ब्रह्मचारी थे, जय कुमार जी और क्षमा सागर जी महाराज जी भी जो ब्रह्मचारी थे, अपने 4-5 सदस्यों के साथ वहां एमपी में जो क्षेत्र है नैनागिरी जी, वहां पर पहुंचे। उन 4-5 सभी साथियों ने प्लानिंग बनाई कि भाई अपन सम्मेशगढ़ की यात्रा के लिए चलें और वहां पर पूज्य गुरुदेव नैनागिरी जी में विराजमान हैं, उनसे आशीर्वाद ले लें। 4-5 सभी लोग जब पहुंचे वहां पर गुरुदेव को निवेदन किया कि महाराज आशीर्वाद दें, हम सभी लोग सम्मेशगढ़ जी की यानी वंदना के लिए, तीर्थ वंदना के लिए जा रहे हैं। आचार्य भगवान ने इस बात को बहुत ध्यान से सुना और धीरे से कहा, अच्छा तीर्थ वंदना के लिए जा रहे हो? हाँ महाराज आप आशीर्वाद दें, हम लोग मन बना करके आए हैं। आचार्य श्री ने 2-3 बार इस शब्द को रिवीजन किया। अच्छा अच्छा सम्मेशगढ़ तीर्थ की वंदना के लिए जा रहे हो? महाराज जी वह बोले, महाराज जी ने कहा आचार्य भगवान आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ बात समझ में नहीं आ रही, आप थोड़ा स्पष्ट करें। महाराज जी ने, आचार्य भगवान ने कहा जो उनको बात समझ में नहीं आ रही थी वो क्या कहा सुना दें आपको। जब उनकी बार बार प्रार्थना सुनी तो आचार्य भगवान ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, हम आपको ही तीर्थ बना दें तो छोटे छोटे ब्रह्मचारी थे उस समय, 2-3 साल का व्रत उन्होंने लिया था, शायद आजीवन व्रत भी नहीं हुआ था। आचार्य महाराज की इस बात को वह कुछ
समझे नहीं। उन्होंने कहा महाराज हमें आपकी ये भाषा समझ में नहीं आ रही, आप तो सीधी सीधी बताइए आप कहना क्या चाहते हो। आचार्य भगवान ने कहा देखो कल नहीं परसों यहां पर दीक्षा होने वाली है। जब ये बात कही तो महाराज जी ने कहा कि हम लोग तो कहां तीर्थ बनना के लिए जा रहे थे, हम आचार्य भगवान के इस गुण विषय को नहीं समझे, हमने तो उनके चरणों में अपना मस्तक झुका दिया और 1-2 दिन के बाद ही वहां पर क्षुल्लक दीक्षा हुई और उसमें दोनों मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज, क्षुल्लक परमानंद सागर परम सागर जी और क्षमा सागर जी महाराज भी क्षुल्लक बन गए, उनकी दीक्षा हो गई। बंधुओं जब उनकी दीक्षा हो गई तब कहीं वह समझे कि आचार्य भगवान ने क्या कहा था। और फिर आगे जाके तो वह सम्मेद शिखर जी में ही सन 1983 में 5 मुनि दीक्षा हुई। उसमें ज्येष्ठ मुनि महाराज के रूप में मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज ही 5 मुनि महाराजों में श्रेष्ठ मुनि महाराज हुए और वह स्वयं तीर्थ बन गए। और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूज्य गुरुदेव आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से तो अनेक तीर्थ इस भारत में बन ही रहे हैं बंधुओं, और ऐसे तीर्थ बन रहे हैं कि जो अद्भुत, जिन प्राचीन मंदिरों को आप देखा करते हैं कि जिन प्राचीन पाषाण के मंदिरों से ही हमारी संस्कृति की पहचान हुआ करती है कि ये जैन संस्कृति कितनी प्राचीन है। मोहनजोदड़ो की वो संस्कृति हो, हड़प्पा की संस्कृति हो, उनमें जो प्राचीन प्रतिमाएं मिला करती हैं उनसे ही तीर्थों की पहचान हुआ करती है। और आज वर्तमान में आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से वह अद्भुत, जैसा माता जी ने अभी कहा, आसमान को छूने वाला वह कुंडलपुर का जिनालय 171 फीट का पाषाण का जिनालय वहां पर बन रहा है। बुंदेलखंड के जो बड़े बाबा पूरे भारतवर्ष में बड़े बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, मात्र कुंडलपुर में ही नहीं, चाहे वह अमरकंटक सर्वोदय तीर्थ हो, सिद्धोदय नेवावर तीर्थ हो, और चाहे वह भोपाल हो, विदिशा हो, अनेक जगहों में आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से ऐसे तीर्थ बन रहे हैं जो हजारों वर्षों तक इस जैन संस्कृति की गाथा को गाते रहेंगे। और जो तीर्थ बने पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, उन मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से भी न जाने कितने तीर्थ निर्माण हो रहे हैं। उनकी प्रेरणा को पाकर के भव्य जन श्रेष्ठी जन तीर्थों का निर्माण कर रहे हैं। उसी तीर्थ की परंपरा में पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हुआ। पूज्य मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा को पाकर के यहाँ पर इस हसनापुर जी में कितने कितने जिनालय बने हुए हैं। अभी जम्बू द्वीप तो हम लोगों ने देखा ही नहीं, किंतु बाहर से ही बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। उसका परिसर जाकर के देखेंगे, अभी तो दर्शन ही नहीं किए हैं। बहुत बढ़िया ये पवित्र क्षेत्र यहाँ पर जो है, ये बंधुओं क्षेत्र कितना पुराना है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कितना पुराना है जानते हो? भगवान आदिनाथ स्वामी कब हुए हैं? अरबों खरबों वर्षों पहले वह प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु हुए हैं। तो इसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते कि कितना प्राचीन यह क्षेत्र है। और यहाँ पर इस क्षेत्र पर ही एक नया पूज्य मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज ने जो यहाँ पर प्रसंग घटा था कि यहाँ पर दान तीर्थ का उद्गम हुआ था। राजा श्रेयांश के यहाँ पर जो प्रथम तीर्थंकर आदि प्रभु का आहार हुआ था, उसी श्रृंखला में यह दानोदय तीर्थ महाराज जी ने नाम दिया। बोलो दानोदय तीर्थ की। और यहाँ पर वह सुधीर श्रावक, जैसा आपको भी बताया, सेठ घमंडी लाल जी परिवार खेकड़ा निवासी जो अभी कबीरनगर गाजियाबाद में प्रवास कर रहे हैं, वह सुधीर श्रेष्ठी योगेंद्र जी, अंकुश गौरव उनके बेटे हैं। ऐसे एक ही परिवार ने यह कितना सुंदर भाव बनाया। बहुत कठिन होता है बंधुओं ऐसे भाव का बनना,
एक मूर्ति को विराजमान करने का भाव भी यानी बहुत मुश्किल से बनता है। व्यक्ति का अभिषेक करने का भाव भी बहुत मुश्किल से बन पाता है, पूजन का भाव मुश्किल से बन पाता है। और इस परिवार ने तो ऐसा भाव बनाया, जैसा भाव उस भरत चक्रवर्ती ने बनाया था कि कैलाश पर्वत पर 72 जिनालयों को, स्वर्ण के जिनालयों को निर्माण कराया था। ऐसे बहुत सारे श्रेष्ठी अभी वर्तमान में हैं। आपके समक्ष अभी आरके मार्बल परिवार से भी यहाँ पर, उनके परिवार से यहाँ पर उपस्थित हुए थे और उन्हें वह भी पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज के आशीर्वाद से आरके मार्बल परिवार भी ना जाने पूरे भारतवर्ष में कितने जिनालयों का निर्माण वह करा रहे हैं। और बहुत बहुत अनेक अनेक श्रेष्ठी पूज्य गुरुदेव एवं मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज की प्रेरणा से अनेक जिनालयों का निर्माण कर रहे हैं। किंतु यहाँ पर जो जिनालय निर्माण हो रहा है, एक अद्भुत जिनालय, सारे हसनापुर में ऐसा जिनालय अभी है नहीं, मुझे देखने में कहीं नहीं आया। जानते हो आप कैसा जिनालय बनने वाला है? पूरा का पूरा जिनालय मकराना के सफेद मार्बल से बनेगा, बेदाग मार्बल से। पूरा का पूरा मंदिर ही बनेगा, ध्यान रखना। मात्र बेदी नहीं बनना या दीवारों पे मार्बल नहीं लगना। कितना अच्छा भाव इनका बना कि पूरा का पूरा जिनालय ही मार्बल का बनेगा। और 11.25 फीट की वियतनाम पाषाण में बहुत सुंदर मुनिशोभतनाथ भगवान की वह प्रतिमा यहाँ पर विराजमान होगी। ऐसे आश्चर्यकारी वह मुनिशोभतनाथ भगवान यहाँ पर विराजमान होंगे। पूज्य मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज ने अपने प्रवचन में शायद कहा है कि सफेद पाषाण से इतनी बड़ी 11.25 फीट की प्रतिमा पूरे भारतवर्ष में अभी कहीं पर भी मुनिशोभतनाथ भगवान की नहीं है। ऐसा मांगलिक भाव यहाँ सुधी श्रेष्ठी जन का बना और यह जिनालय यहाँ पर अति शीघ्र बने। अपन सभी लोग इस जिनालय का इस मंगल भावना से आज बंधुओं शिलान्यास हो। मैं तो कहता हूं कि अभी गढ़नी आरिका ज्ञानमती जी आचार्य भगवान के पास गई थी, वहां पर बुंदेलखंड में खुरई नगर में दर्शन करने के लिए आचार्य भगवान के। और आचार्य सिंह ने कहा था कि मैं भी बहुत पहले शायद सन 73 में इसी ओर आने वाला था, किंतु इधर ना आकर के बुंदेलखंड की ओर उधर मेरे कदम बढ़ गए और मुझे खजाना मिल गया। वह बुंदेलखंड तो हीरा पन्ना जवाहरतों की ही खदान नहीं, चेतन कृतियों की भी खदान है, जहां पर अनेक अनेक चेतन तीर्थ गुरुवर को मिले। और आज गुरुवर के संग में 100 से अधिक मुनि महाराज, 250 से अधिक आरिकाएं, हजारों त्यागी वृत्तियों का संग वहां पर बन चुका है। किंतु गुरुदेव के मन में भावना तो है हसनापुर आने की, ये अपन समझ सकते हैं उनके भाव को। तो बंधुओं, इस मांगलिक भावना के साथ आज इस तीर्थ का शिलान्यास हो कि यह तीर्थ बनकर के तैयार हो और पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में इस मंदिर जी का पंचकला प्रतिष्ठा हो। इस मंगल भावना के साथ आप लोग गुरुदेव आएंगे तो उनके साथ, जैसा कि अभी बताया कि बड़ी कंपनी आएगी तो छोटी छोटी कंपनी, पूज्य मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज, प्रमाण सागर जी महाराज, सारा संघ उनका उपस्थित है हसनापुर की धरती पर। इस मांगलिक भावना के साथ अपन आज शिलान्यास से करें। समय काफी हो रहा है बंधुओं, सभी लोग बहुत विशुद्धि के साथ आज शिलान्यास करना कि यह जिनालय अति शीघ्र निर्माण को प्राप्त हो और पूज्य गुरुदेव के सत्संग सानिध्य में, अनेक अनेक संतों के सानिध्य में इस तीर्थ पर जो बनने वाला दानोदय तीर्थ है, उसमें जो भगवान मुनिशोभतनाथ विराजमान होने वाले हैं, उनकी पंचकला प्रतिष्ठा संपन्न हो। इसी मंगल भावना के साथ बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की। हम मुनिश्री का मंगल प्रवचन सुने इसके पूर्व आपने देखा होगा वंदनी गणनी आरिका ज्ञानवती माता जी जहाँ विराजित हैं, वहीं पर उस जम्बूद्वीप आदि को संचालित करने में जिनका सबसे बड़ा योगदान रहा हो ब्रह्मचारी भैया रविंद्र कीर्ति जी, वो भी अपनी भावनाएं आपके बीच में रखना चाहते हैं। उनकी भी सद्भावना इस जिनालय से जुड़ी रहे, ऐसी पावन भावना के साथ ब्रह्मचारी भैया रविंद्र कीर्ति जी अपनी बात आपके बीच रखेंगे। इसके पश्चात पुनः महाराज की मंगल दिशा के लिए प्रस्थान करेंगे।
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जय बोले ऋषभ देव भगवान की, शांतिनाथ कुंजनाथ अरेहनाथ भगवान की, मंच पर विराजमान समस्त मुनिगणों की। मुझे प्रवचन और भाषण नहीं करना है, केवल इतनी सी बात बताना है कि पिछले 40 साल से जब से ये जम्बूद्वीप की रचना का निर्माण कार्य यहां पर प्रारंभ हुआ था, जम्बूद्वीप स्थल पर अनेक भौगोलिक रचनाओं का निर्माण हुआ। भगवान शांति कुंज रघुनाथ भगवान के 3 प्रतिमाएं विराजमान हुई, लेकिन हमारा ये स्थान एकदम जंगल में था और जंगल में मंगल जम्बूद्वीप बनने से हुआ। हमारे पड़ोस में 40 साल से कोई आया नहीं था। तो आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैं उस परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे पड़ोस में आकर के इस मंदिर का निर्माण कराया। तो मुझे इस बात की खुशी हो रही है, क्योंकि ये जो बाउंड्री वाल सामने दिख रही है, ये जम्बूद्वीप की बाउंड्री वाल है। हम और ये केवल 1 फीट के फासले में है। प्रमोद जी, हमारा इनका फासला केवल ये 1 फीट का 9 इंची की बाउंड्री वाल है। इसलिए मुझे आज ये कहते हुए परम हर्ष हो रहा, बहुत हर्ष हो रहा है कि आज राजेंद्र जी आप बैठे हो, आपने भी देखा है जब से माता जी आई हैं सन 75 से यहाँ पर, तब से हमारे पड़ोस में जंगल ही जंगल था। आज हमें इसी बात की खुशी हो रही है, इसलिए मैं इस परिवार को, गाजियाबाद के योगेश जैन के परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आकर के और हमारे इस पड़ोस को आबाद किया है। हम और आप जैसे भाई भाई रहते हैं। हस्तिनापुर की एक परंपरा रही है कि यहाँ दिगंबर श्वेतांबर भी बहुत ही मिल करके रह रहे हैं। जिस समय हमें कोई आवश्यकता होती है, हम श्वेतांबर समाज को अपनी धर्मशालाएं देते हैं, अपनी सुविधाएं देते हैं, और जब हमें आवश्यकता होती है तो हम श्वेतांबर और बड़ा मंदिर सबकी सुविधाएं लेते हैं। इसी प्रकार से हमारा और आपका आपस में सामंजस्य जो हस्तिनापुर की परंपरा रही है, वो आगे भी इसी प्रकार से बनी रहे। आप हमारे पड़ोस में आए हैं, आप और हम मिल करके इस तीर्थ को और आगे ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, यही हमारी मंगल भावना है। समस्त मुनि संघ की जय। बहुत सुंदर। देखो कितनी अच्छी बात कही कि पहले पड़ोस में जंगल था, लेकिन अब जंगल को मंगल में परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि पड़ोसी के बीच में 9 इंची की दीवार भी कहा, दोनों की अर्थिंग जुड़ी हुई है, एक दूसरे का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब तक न्यूट्रल और फेस नहीं मिलेंगे तब तक कोई भी ट्यूबलाइट जलने वाली नहीं है। तो हम सब लोग भी अंदर का दीपक जलाएं। हमारे भैया जी ने बहुत अच्छी बात कही, आप उनके सम्मान में ताली बजाएं और चलें परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज के चरणों में उनकी मंगल दशना के साथ शिलान्यास की महती क्रिया हम करेंगे। तत्पश्चात वीर सागर जी महाराज का मंगल प्रवचन सुनेंगे, फिर सब लोग मिलकर के चलेंगे और शिलान्यास की महत्वपूर्ण क्रियाओं को संपन्न अपने हाथों से करेंगे। सभी लोग दोनों हाथ जोड़े नमोकार मंत्र के साथ शुरू करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् औनितलगतानां कृत्रिमाणां
वन भवन गतानां दिव्य मालिकानां इह मनोज कृतानां देवराजार्चितानां जिनवर निलयानां भाव तो हम स्मरामि। बोले देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य चेतन अचेतन तीर्थ के प्रदाता आचार्य गुरु विद्या सागर जी महाराज की, पुनि पुंगो सुधा सागर जी महाराज की, बोले वीर सागर महाराज की, बोले परम पूज्य विशाल सागर धवल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय, हरिका संघ की जय। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जब सम्यक दर्शन की बात होती है और सम्यक दर्शन के निमित्तों को और अपन देखते हैं, तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में जिन बिंब दर्शन का एक महत्वपूर्ण अभिमान है, महत्वपूर्ण योगदान है। और ऐसे ही जब सम्यक दृष्टि उन जिन बिंबों की ओर निहारता है तो क्या मन में लाता है? सर्वप्रथम उसके मन में यही बात आती है कि मेरे अंदर जो ये भगवान आत्मा बाहर मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा ही भगवान मेरे अंदर में विराजमान है। पूज्य गुरुदेव से एक बार किसी ने पूछा, गुरुवर भगवान के स्वरूप को जानने का कोई उपाय क्या होगा? आचार्य भगवान ने सबसे बड़ा एक बात बोली, भगवान को जब तक अपन अंतरंग से देख ना ले, देखने का आशय उनकी प्रतिमाओं को जब हम देखते हैं तो अंतरंग हमारे अंदर भी प्रकट होता है जो बाहर में प्रकट होता है। अपन सब उस बच्चे के समान है जिस बच्चे को जब प्रथम बार किसी पाठशाला में भेजा जाता है तो उस बच्चे को ये पता नहीं होता कि अनार का क्या होता है। आपने देखा होगा जब आपने अपने बच्चों को पढ़ाया होगा तो वो टीचर उन्हें अनार का तो बताता है, लेकिन अनार के साथ उन्हें एक अनार का सैंपल दे देता है जो आपके लिए किसी या तो लकड़ी में बना होता है अथवा किसी प्लास्टिक पे बना हुआ होता है। आपको ध्यान हो तो वो क्यों देता है सैंपल? क्योंकि बच्चा अनार तो बोल देगा लेकिन ये नहीं समझ पाएगा कि अनार होता क्या है। जब वो अनार को देख लेता है और जब बाजार से निकलता है तो जोर जोर से चिल्लाता है, पापा अनार का, अनार का, अनार का। ऐसे ही शास्त्रों में आत्मा भगवान परमात्मा कैसे बनती है इसको समझाएगा कौन हमारे लिए? ये हमें कौन बताएगा? इस स्वरूप को समझाने के लिए ही ऐसा मानता हूं ये जिन बिंबों की आवश्यकता पड़ी। जैसे बच्चे के लिए आत्मा अनार को समझाने के लिए अनार का मॉडल दिया गया, ऐसे ही हमें भगवान को समझाने के लिए भगवान की प्रतिमा हम लोग को दी गई। वही प्रतिमा आज इस जिनालय के लिए होगी, वही जिनालय इस प्रतिमा के लिए होगा। ये एक बहुत बड़ी घटना है। संसार में बहुत से लोग बहुत कुछ बनाते हैं अपने परिवार के लिए, बहुत से लोग इस धन का दुरुपयोग भी करते हैं, बहुत से लोग इस धन का न जाने किस किस में उपयोग करते हैं। लेकिन ये बात के लिए भव्य जीवों के मन में आती है। जब जिनालय की बात आती है, धर्म की बात आती है तो अधिकतम देखना आप आदमी इधर उधर तो देखता है लेकिन अपनी शक्ति को नहीं बताता, लेकिन पाप की बात आती है तो बढ़ चढ़ के वो पापों में खर्च करता है। मुझे आज भी वो घटना याद आती है जब भरत चक्रवर्ती ने भगवान के निर्वाण जाने के बाद गंधर्व परमेष्ठी से पूछा, अब भगवान तो हमारे बीच में से चले गए, अब हमारा क्या होगा? तब गंधर्व परमेष्ठी ने एक ही उन्हें उपाय बताया, घबराओ नहीं, भगवान चले गए हमारे बीच में से, लेकिन हमारी आस्था के भगवान आज भी हमारे वक्त मौजूद हैं। अपने आस्था के भगवान आप जानते हो, आस्था के भगवान जब हम जिन बिंबों को विराजमान करते हैं तो ये हमारी आस्था के भगवान होते हैं। और एक बात और बताऊं आपको, दो तरह के लोग पाए जाते हैं संसार में। एक होते हैं भरत चक्रवर्ती के वंशज
और एक होते हैं रावण के वंशज। भरत चक्रवर्ती से जब अपने कोषाध्यक्ष से पूछा, कोषाध्यक्ष ने भरत चक्रवर्ती से पूछा, प्रभु चक्रवर्ती आप बताएं अब इस धन का क्या करूं। तब भरत चक्रवर्ती ने पूछा क्या जनता का सारा काम हो गया? हाँ हो गया प्रभु, इतना इतना स्वर्ण है, इसका क्या करें? भरत चक्रवर्ती ने कहा घबराओ नहीं, इस स्वर्ण का जाओ भगवान के 72 स्वर्ण के अष्टापद में जिनालय बनाओ, चिंता मत करो। ये कहलाता है भरत चक्रवर्ती के वंशज। और दूसरा होता है रावण के वंशज। तो रावण के वंशज होते हैं वो कैसे होते हैं आप देखिएगा। जब रावण के सामने बात आई, उसके कोषाध्यक्ष ने भी पूछा इतना इतना धन का क्या करें? तो उसने पूछा हो गया जनता का काम? हाँ हो गया। जब जनता का काम हो गया, इतना धन बचा है, इतना स्वर्ण बचा है, तो जाओ हमारे लिए सोने की लंका बनाओ। सुन रहे हो आप लोग? अब आप बताओ, जब आप धर्म में धन को लगाते हो तो भरत चक्रवर्ती के वंशज कहलाते हो, और जब धन को आप पाप में लगाते हो तो किसके वंशज? जोर से बोलो। तो आप क्या बनना चाहते हो अपने जीवन में? कहते तो भरत चक्रवर्ती के हो, करते किसके वंशज का काम हो? नहीं, ये बहुत बड़ी बात होती है। व्यक्ति अपने धन का उपयोग करता है, व्यक्ति अपने धन का जब सदुपयोग करता है तो आगे भी ये धन और वैभव उसके जीवन में प्रकट होता है। आज ही हस्तिनापुर का बहुत बड़ा, हम जब आए पहली बार मुनि बनने के बाद इस धरती को छूने का मन हुआ। विकल्प तो बहुत वर्षों से था। जब आचार्य गुरुवर ने इस ओर दिल्ली की ओर प्रस्थान कराया था, तब से इसका भाव था इस हस्तिनापुर जिनालय के दर्शनों का, हस्तिनापुर की इस भूमि को छूने का। क्योंकि यहाँ पर वो तीर्थंकर का जन्म हुआ जिस तीर्थंकर के काल के बाद आज तक धर्म का विच्छेद नहीं हुआ, उस तीर्थंकर का यहाँ जन्म हुआ है। ऐसे शांतिनाथ भगवान जिनके जन्म के बाद आज तक जिन शासन का कभी भी धर्म का विच्छेद नहीं हुआ, उससे पहले भगवान पुष्पदंत से लेके धर्मनाथ भगवान के काल के बीच बीच में जब जब धर्म का विच्छेद होता गया, लेकिन ऐसे भगवान शांतिनाथ इस भूमि पर जन्मे। इस भूमि को छूने का मन था, इस भूमि को दर्शन का मन था, पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद पाने का भाव था। लेकिन गुरुवर बहुत बहुत रहस्यमयी है। अभी तक नहीं समझ पा रहे थे कि 1.5 साल हो गया आचार्य भगवान को इधर भेजे हुए, और जिनकी स्वयं की खुद भावना थी कि मुझे हस्तिनापुर जाना है, वो हमें क्यों नहीं भेज रहे? गुरुवर के रहस्य को समझना बड़ा कठिन है। हम लोग बहुत दिन सोच रहे हैं कि अभी तक आचार्य जी ने आज्ञा क्यों नहीं दे रहे हस्तिनापुर जाने की। लेकिन हमें नहीं पता था कि आचार्य भगवान वो सौभाग्य हमें देंगे, वो सौभाग्य हमें देंगे जिसकी कल्पना पूज्य मुनि सुधा सागर जी महाराज ने की हो, उसका शिलान्यास करने का आशीर्वाद पूज्य गुरुवर हमें देंगे। ऐसे पूज्य गुरुवर की चिंतन बहुत गंभीर होता है। ऐसे ही ज्येष्ठ मुनिवर सुधा सागर जी महाराज, जिन्होंने हमें वहां से संकेत दिया, अपना अनुज समझ के, अपना छोटा साधर्मी समझ के, उन्होंने बहुत बड़े काम की जिम्मेदारी हम पे सौंपी। ये उनका अपना बहुत बड़ा जिम्मेदारी थी। लेकिन जब वहां पर पूज्य गुरुवर के पास यहाँ का परिवार पहुंचा, आचार्य श्री के पास, कि आचार्य श्री हमें शिलान्यास कराना है, तो पूज्य गुरुवर ने एक ही बात बोली, शिलान्यास कराना है? किससे करवाना है? महाराज जी आपके 5 महाराज वहाँ विराजमान हैं, हमें आशीर्वाद दो। और योग संयोग से उस समय यहाँ के पुण्यार्जक परिवार का आना हुआ, और उन्होंने जब महाराज तीनों महाराज के लिए आशीर्वाद मांगा, तो पूज्य गुरु ने इतने मुस्कुरा के आशीर्वाद दिया, इतना मुस्कुरा के आशीर्वाद दिया, तो ऐसा लगा कि साक्षात आचार्य श्री कह रहे हैं कि जाओ, बहुत भव्य जिनालय बनेगा, तुम इस जिनालय का शिलान्यास अवश्य कराओ। ऐसा गजब का तब लगता है। और रही बात यहाँ पर इस जिनालय की, और उससे आसपास भी जिनालय बने हुए, जैसे अभी रविंद्र जी ने बोला, ब्रह्मचारी जी ने, अड़ोसी पड़ोसी पड़ोस में हैं,
तो पड़ोसी को पड़ोसी का ख्याल भी रखना है। ये भी उन्हें याद रखना है कि पड़ोसी जब पड़ोस में हो तो पड़ोसी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उस जिम्मेदारी को उन्होंने स्वयं ने कबूल कर लिया, उन्होंने स्वयं इसको एहसास कर लिया कि मेरी जिम्मेदारी कितनी बढ़ गई। अब अभी तक देखो कभी अपने को संभालना सरल होता है, लेकिन जब पड़ोस की जिम्मेदारी आ जाए तो और ज्यादा कठिनाई आती है। लेकिन उन्होंने हर्ष इस बात के लिए आनंद पूर्वक कि अब हमें भी बहुत हर्ष हो रहा है कि एक पड़ोसी हमें मिल गया। ये बहुत बड़ी बात होती है। इन जिनालयों को आप लोग को ऐसी भावना भाना है। आप लोग के मन में आता है कि आप भी एक जिनालय बनाएं। किस किस के मन में एक जिनालय बनाने की बात आती, जरा हाथ खड़े करके दिखा रहा। सबके मन में आता है, सबके मन में आता है कि हम एक जिनालय बनाएं। एक युक्ति सुझाता हूं आपको मैं। उस युक्ति को अगर आपने मान लिया तो मैं मानता हूं इस भाव में ही तुम इस लायक हो जाओगे कि आगे जिनालय बना पाओगे। तुम इतना कर लेना बस, इतना कर लेना बस, ये जो जिनालय बन रहा है, ये जो जिनालय बनने वाला है, बस इस जिनालय के लिए रोज एक ऐसी माला फेरना कि भगवान ये बहुत शीघ्र बन जाए। ये बने में बना, तुम जरूर एक जिनालय बनाने योग्य हो जाओगे। जरूर इसकी माला लिए। अनुमोदना बहुत बड़ी चीज होती है। जब हम किसी अच्छे कार्य की अनुमोदना करते हैं तो अच्छा कार्य हमें भी एक अवसर देता है कुछ करने का। और जब हम बुरे कार्य की अनुमोदना करते हैं तो हमारे जिंदगी में कभी भी अच्छे कार्य का अवसर कभी प्राप्त नहीं होता। बस एक बात ध्यान रखना, जो परिवार ये जिनालय बना रहा है, जिस परिवार के लिए जिनालय बना रहा है, आप उसके लिए एक माला फेरो कि बस ये जिनालय इतनी जल्दी शीघ्र हो जाए। भगवान मुझे इतनी आयु देना। आयु मांगो तो किस लिए मांगना कि मेरी आयु जो इसलिए बची रहे कि भगवान जब इसका पंचकणाक हो तो मैं देख सकूं इस जिनालय का पंचकणाक। इतनी आयु मुझे देना। पापों के लिए आयु नहीं चाहिए मुझे पापों के लिए आयु नहीं चाहिए भगवान, मुझे अच्छे कार्य के लिए आयु चाहिए। और जब आप ऐसी भावना भाओगे अवश्य ये जिनालय आपके लिए वरदान साबित होगा। और एक बात आपसे और कह के, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से ऐसे चेतन तीर्थ अचेतन तीर्थ का निर्माण हुआ। जब आरिका वहां आचार्य जी के पास गई थी तब वहां पे उन्होंने कहा था, महाराज आपको 45-46 साल हो रहा है, यही शायद कुछ कहा था। हाँ, आचार्य श्री से उन्होंने कहा था कि आचार्य श्री 45-46 साल हो रहा है, आप लोग इस तरफ नहीं आते हस्तिनापुर की तरफ। जो भी विषय रहा हो आप वहां पे मौजूद होंगे। तो आचार्य श्री ने और ये भी कहा था, शायद दादा गुरु का नाम लेके पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज के साथ उस समय शिव सागर जी के संग में भी 3 साल तक रहे। उसके बाद पूज्य दादा गुरु ने आचार्य गुरुवर को दीक्षा दी। फिर आचार्य गुरुवर इस ओर आना चाहते थे हस्तिनापुर की इस भूमि पर, लेकिन वो 77 के काल में जब इमरजेंसी लग गई तो आचार्य श्री को बुंदेलखंड की ओर लौटना पड़ा। लेकिन वो इमरजेंसी भी आचार्य श्री के लिए तो वरदान बनी, हम शिष्यों के लिए भी वरदान बन गई। आचार्य श्री का उधर आना, आचार्य श्री का उधर आना हम लोगों के लिए भाग्यवान हुआ, हम लोग के लिए पुण्यवान हुआ। उस समय शायद एक चर्चा और हुई थी, शायद भाई बहन वाली वो चर्चा भी आपको कह देता हूं। शायद आचार्य भगवान ने कहा था कि भाई को तो कहा जा रहा है 45 साल के बाद, लेकिन भाई को याद किया जा रहा है 45 साल बाद। एक भाई को तो साथ में रख लिया और एक भाई को 45 साल याद कर। तो एक बार बताओ, जब भाई कह ही रहे हो तो हम तो बुआ के घर कैसे जाए? बुआ बुलाई तो बुआ के घर जाने में, जैसे कृष्ण के घर जाने में हर किसी को, सुदामा को संकोच है, तो बुआ के घर जाने में भतीजों को भी संकोच तो है, कैसे जाए? तो वो भी कोई बात नहीं। फिर भी
इस क्षेत्र पर आके वास्तव में बहुत आनंद आया। इस क्षेत्र का बहुत विशुद्धि है इस क्षेत्र में। बड़ी और पूरे हम तीनों महाराज एक बात की बहुत चर्चा करते हैं कि एक बात जरूर है, इस क्षेत्र में बड़ी शांति है, बड़ा आत्म विशुद्धि है। इस क्षेत्र पर जितनी विशुद्धि बड़ी हुई बहुत अच्छा लगा है। 4-5 दिन हुए हमें आए, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि हम 4-5 दिन है, ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र से वर्षों का संबंध हो। इस वर्ष क्षेत्र में बड़ा आनंद बरसता है। तो ऐसी भावना होती है। तीनों महाराज जब चर्चा करते हैं तो एक बार आचार्य जी को जरूर इस क्षेत्र में आना चाहिए, ऐसी बहुत भावना होती है। गजब का क्षेत्र है ये। और बहुत सारे परिवार यहाँ पर आए। आज यहाँ पर एक और काम हम करने के लिए यहाँ पे आए। शिलान्यास तो हो ही रहा है, उस निमित्त से एक भाव और आया कि क्यों ना यहाँ पर सिद्ध चक्र मंडल विधान का ऐसा हो, भक्ति की जाए। जब हम दिल्ली में थे ऐसी ही चर्चा निकली तो वहाँ पर पंकज जी पारस वाले और संजय जी, इन दोनों की भावना, उन दोनों ने भी कहा महाराज अगर ये कार्य होता है तो हम भी इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। तो आज उस सिद्ध चक्र मंडल विधान का भी आज उद्घाटन हो ही गया। आज प्रथम पूजा उसकी हुई। ऐसा सुयोग मंगल ऐसा अवसर आता है। देखो इसको बोलते हैं सगुन। सगुन शास्त्र में किसी अच्छे कार्य के लिए आप कोई अच्छा कार्य शुरू करो और उससे पहले कोई अच्छा कार्य शुरू हो जाए तो सबसे ज्यादा ये मांगलिक कार्य है। तो आज शिलान्यास से पहले ही सिद्ध चक्र मंडल विधान का प्रारंभ होना बता रहा है कि ये इतना मांगलिक कार्य है। और जैसे ही ध्वजारोहण हुआ तो ध्वजा उत्तर की दिशा में जाते ही ध्वजा ने बता दिया कि ये कुबेर का खजाना खोल देगी। ये अपने आप में इतना बड़ा ये मांगलिक कार्य है। ये जिनालय बहुत से भव्य जीवों को सम्यक दर्शन दिलाएगा, बहुत से जीवों का मिथ्यात्व मिटाएगा और परंपरा से बहुत से साधुओं को, बहुत से श्रावकों को ये मुक्ति का कारण बनेगा। क्योंकि परंपरा इसलिए कह रहा हूं कि पंचम काल में न श्रावक को मुक्ति है न श्रमण को मुक्ति है। क्योंकि श्रावक को तो चतुर्थ काल में भी मुक्ति नहीं है, श्रमणों को होती है। लेकिन आज अपन सबका ऐसा दुर्भाग्य कहना चाहिए कि पंचम काल में हम जन्म लिया, लेकिन फिर भी एक ऐसा बहुत सुअवसर है कि यही जिनालय हमें परंपरा से मुक्ति के कारण बनेंगे। आज पूज्य गुरुवर को याद करते हुए, पूज्य गुरुवर दादा गुरु को याद करते हुए कि ज्ञान सागर जी महाराज ने जो चेतन तीर्थ दिया हम लोगों को, वो चेतन तीर्थ आचार्य श्री हमें दिए, ऐसे गुरुवर विद्यासागर महाराज हमें दिए। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज ने हमें मात्र चेतन तीर्थ दिया नहीं, हमें एक ऐसा पारस मणि चेतन पत्थर दिया जिसने हम सब लोहे को पार स्वर्ण बना दिया। ऐसे गुरुवर हमें प्रदान किए। ऐसे दादा गुरु को आज याद करते हुए उनका बहुत बहुत उपकार है। और पूज्य गुरुवर का और ऐसे ज्येष्ठ मुनि महाराज पूज्य सुधा सागर जी महाराज, जिन्होंने अनेकों अनेक तीर्थ इस धरती को दिए, चाहे वो बिजोलिया हो, चाहे वो नारेली हो, चाहे वो आवा का क्षेत्र हो, चाहे वो चांद खेड़ी हो, चाहे वो सांगानेर हो, ललितपुर हो, और वो बीनागंज, देवगढ़, ऐसे बहुत से जिनालयों को आचार्य पूज्य सुधा सागर जी महाराज ने आज ऐसे पीछे से नाम ले रहे हो। मैं इतने नाम गिनाऊंगा कि ये प्रवचन उसी में हो जाएगा। आप आदि आदि में समझ लो कि वो उन्होंने जो दिया आज इस संस्कृति को, इस जिन शासन को, पूज्य सुधा सागर जी महाराज ने अद्भुत चीज दी। इन्हीं भावना से कि ये तीर्थ हमारे लिए और भी बहुत कुछ प्रदान करे, हमें परंपरा से मुक्ति का कारण बने। इन्हीं भावना से आज पूज्य गुरुवार को याद करते हुए तरणी विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषिश, करुणा करो कर से दो आशीष। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय हो। देखिएगा बंधुओं, क्रमशः हम संतों की मंगल दिशा का लाभ लेते हुए अब चलते हैं अंतिम में, क्योंकि वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान है
और जिनके शासनकाल में जी रहे हैं, तो ऐसे परम पूज्य वीर सागर जी महाराज का और मंगल आशीर्वचन लेंगे। फिर पूरे संघ के साथ एक साथ नीचे नहीं जाएंगे, पहले पुण्यार्जक परिवार जाएगा, फिर उनके रिलेशन के लोग जाएंगे, फिर सभी को नीचे जाकर के कोई ना कोई क्रिया करने का मौका मिलेगा। कोई भी खाली हाथ नहीं रहेगा। आपको अपनी जेब से कुछ नहीं निकालना, लेकिन जो सामग्री यहाँ रखी है वो शिलान्यास स्थापित करके जाना है। आपकी भावनाएं बना के रखिएगा। पूज्य महाराज जी के चरणों में आप सबकी ओर से अपनी ओर से बारंबार नम्र नमस्ते के साथ प्रार्थना करता हूँ, हे गुरुवर ऐसे संतों का आशीर्वाद जिनके साथ हो, भारतवर्ष के माननीय आचार्य जिनके साथ हो, जिनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हो, ऐसी मंगल देशना हमें प्रदान करें। तो बहुत जल्दी से मुनि सुखनाथ भगवान का जनालय तैयार हो और इस क्षेत्र पर और महती धर्म प्रभावना वर्ष के इस पावन भावना के साथ नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापिते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षि सम्प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनं शिरो नति परं सेवे दृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजःपते। बोले देवादिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान के, देवादिदेव 1008 मुनि सुरनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूजन व्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। दुनिया में कुछ ऐसे भव्य जीव होते हैं जिनकी महानता की गाथा उनके जाने के पश्चात भी अरबों खरबों वर्षों तक गाई जाती है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनका नाम इतिहास में हमेशा अमर रहता है। बाकी जो प्राय जीव होते हैं, इस शरीर के पूरे होने के साथ ही उनका नाम भी इसी माटी में विलीन हो जाता है। जो ऐसे भव्य जीव होते हैं जिनका नाम कई वर्षों के पश्चात भी पीढ़ी भूलती नहीं, बल्कि अपने से पहले उनको याद करती है। वो कुछ ऐसा काम कर करके जाते हैं कि उनका वो काम उन्हें भविष्य के लिए हमेशा के लिए अमर बना करके चले जाता है। ऐसे ही जिस भूमि में अपन सभी बैठे हैं, ये भूमि की वर्गणा, इस क्षेत्र की वर्गणा आज इसी कारण याद की जा रही है कि इसी भूमि को उस जीव ने स्पर्श किया था, और जो कार्य उस जीव ने किया था वह कार्य इस पंचम काल के अंत तक हमेशा मौजूद रहेगा। और वह कार्य था दान का कार्य। राजा श्रेयांश ने जो कार्य किया था अपने रहते हुए, उस कार्य को कोई भी नहीं कर पाया था। व्यक्ति अपने लिए जीवन जी जाता है, परिवार के लिए जी जाता है, बच्चों के लिए जी जाता है, इंद्रियों के विषयों के लिए जी जाता है, शरीर के लिए जी जाता है। लेकिन बहुत कम ऐसे विरले जीव होते हैं जो शरीर को गौण करके, इंद्रिय के विषय, परिवार को गौण करके सबके बारे में सोचते हैं, प्राणी मात्र के उत्थान के बारे में सोचते हैं, इस आत्मा के कल्याण के बारे में सोचते हैं। और उसी परंपरा में जो युग के आदि में सबसे पहला जीव हुआ वो राजा श्रेयांश का जीव हुआ। राजा श्रेयांश ने जो कार्य किया, उस कार्य की बदौलत ये श्रावक अपनी आत्मा का उत्थान कर पाता है। ऐसे ही जैसे जैसे समय बीतता गया, बहुत सारे महापुरुष इस पृथ्वी को प्राप्त हुए और उन महापुरुषों ने अपने जीवन में वैसे ही कार्य करते गए। दो प्रकार के कार्य होते हैं जब व्यक्ति करता है। कुछ ऐसी इस प्रकार की रचनाओं का सृजन कर देता है, उसके द्वारा वो याद किया जाता है। कुछ ऐसी चेतन कृतियों की वो रचना कर देता है जिसके द्वारा वो याद किया जाता है। ऐसे कुछ शास्त्र को लिख करके चले जाता है जिसके द्वारा कुछ याद किया जाता है। ऐसे आत्मा के लिए पुरुषार्थ करता है जिसके द्वारा याद किया जाता है। उसी श्रृंखला में अपन उठा करके देखें, आदिनाथ भगवान के पश्चात अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान के पश्चात यदि हम बहुत अच्छे से नाम लेते हैं तो आचार्य कुंद देव का नाम लेते हैं।
आचार्य कुंद कुंद भगवान ने अपने जीवन काल में जो कार्य किया वो अद्भुत कार्य था। उन्होंने इस पीढ़ी के लिए जो दिया वह श्रमण परंपरा आज जीवित है तो आचार्य कुंद कुंद भगवान के कारण न केवल उन्होंने अपने लिए साधना को किया बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए वो अध्यात्म का मार्ग दिख करके गए। उसी परंपरा में बड़े बड़े दिग्गज आचार्य हुए, आचार्य समंत भद्र स्वामी, आचार्य अकलंक देव और न जाने आचार्य अमृतचंद जी, अपन कितने नाम लेते चले जाए, आचार्य जिनसेन स्वामी जी, कितने नाम, आचार्य नेमी चंद्र आचार्य, उसी परंपरा में बड़े बड़े आचार्य हुए। आज अपन सभी लोग आचार्य नेमी चंद्र आचार्य को हमेशा याद रखते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आचार्य नेमी चंद्र जी ने एक बहुत बड़ा कार्य किया इस देश के लिए, उन्हीं की प्रेरणा थी और उन्हीं की प्रेरणा फलस्वरूप आज विश्व में इतनी उत्तंग प्रतिमा ईस्वी सन 981 की वो प्रतिष्ठित प्रतिमा गोमटेश बाहुबली भगवान की प्रतिमा, आज वह गोमटेश बाहुबली भगवान की प्रतिमा आज संस्कृति का इतिहास बता रही है। यदि कोई कुछ कहे भी ना, कोई शास्त्र को पढ़े भी ना, उस दिगंबर प्रतिमा के जब दर्शन करता है तो वह अनायासी पहुंच जाता है इस दिगंबर धर्म के इतिहास को। उसके लिए कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो कार्य जो करके गए आचार्य नेमी चंद स्वामी जी ने, चामुंड राय के द्वारा जो कार्य उन्होंने करवाया, वो कार्य आज आचार्य नेमी चंद्र महाराज को भी जीवंत रखा हुआ है और उस चामुंड राय को भी उस कार्य ने जीवंत रखा है। उन्होंने उन गोमटेश बाहुबली भगवान की प्रतिमा बनवाई थी इस चामुंड राय के जीव ने और आचार्य नेमी चंद्र जी ने उसकी प्रतिष्ठा कराई थी। उसी परंपरा में यदि हम आगे और चले, इस जैन संस्कृति का इतिहास देखते चले, इस पंचम काल में देखते चले, ऐसे बहुत बड़े बड़े श्रेष्ठी हुए, बहुत बड़े बड़े राजा हुए जिन्होंने सिर्फ अपने परिवार के लिए जीवन नहीं जिया, उन्होंने न जाने कितने लोगों के लिए जीवन जिया और ऐसे कुछ कार्य करके गए, कुछ अचेतन तीर्थों का निर्माण करा करके गए, कुछ अचेतन जिनबिंबों को बना करके गए। ऐसे एक श्रेष्ठी का नाम आता है पाणा शाह करके, जिसने न जाने कितने प्रतिमाओं को बनाया और खासकर वह शांतिनाथ, कुंभनाथ और अरहनाथ भगवान जो तीन तीन पद के धारी थे, तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव, उस जीव ने हर जगह जाकर के इन तीन मूर्ति का निर्माण कराया, ऐसे जिनालय का निर्माण कराया। आज भी वो याद किया जाता है। वो चतुर्जीव चला गया है और एक ऐसा श्रेष्ठी और हुआ जिसने लाखों जिनबिंबों को प्रतिष्ठित कराया, पापड़ीवाल परिवार से था, जीवराज जी पापड़ीवाल। वो भी चला गया जीव। वो कहां गया होगा सब कोई जानते हैं, क्योंकि अभी वर्णन अपन सब सुन रहे थे। एक छोटी सी प्रतिमा को जब कोई विराजमान करता है, धनिये के बराबर एक प्रतिमा को विराजमान करता है, तो बहुत निकट भव्य जीव माना जाता है। बहुत जल्दी 2-3 भाव में ही वो मुक्ति को प्राप्त करने वाला माना जाता है। यानी ऐसे जीव जब हजारों लाखों प्रतिमाओं को विराजमान किया होगा तो न जाने करोड़ों लोगों के लिए वो एक सम्य दर्शन का निमित्त बना हुआ होगा। उसने अपने बारे में नहीं सोचा, उसने सोचा तो किसके बारे में, आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचा। और आज हम जहां जहां जाते हैं, जहां जहां भी अपन पग पर रखते हैं, आप लोगों को हर जगह उन प्रतिमाओं के दर्शन मिल जाते, वो प्रशस्ति लिखी हुई मिल जाती होगी कि उस श्रेष्ठी ने इस प्रतिमा को विराजमान कराया। वो तो चला गया, लेकिन उसका कार्य आज उसे अमर करके गया। उसी परंपरा में और यदि हम आगे चलें तो अब हम वर्तमान के इतिहास को देखते हैं, विगत 70, 80, 90 वर्ष का इतिहास को देखते हैं, तो चेतन कृति को निर्मित करने वाले जो आचार्य हुए हैं, जिन्होंने इस दिगंबर परंपरा को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया, निर्दोष परंपरा को बतलाया इस दुनिया के लिए, वो श्रमणचर्या क्या होती है, युग श्रेष्ठ आचार्य शांति सागर जी महाराज हुए हैं। उन्होंने जो कार्य किया इस देश के लिए, इस भारतीय संस्कृति के लिए, इस दिगंबर परंपरा के लिए दिखाया कि नहीं, मुनि धर्म का पालन कैसे होता है। और उन्हीं आचार्य शांति सागर महाराज जी की परंपरा में क्रमशः आचार्य वीर सागर जी, जिन आचार्य वीर सागर जी से आरिका ज्ञानमती जी दीक्षित हैं, उन्हीं की परंपरा में आचार्य शिव सागर जी और उन्हीं के परंपरा में आचार्य ज्ञान सागर जी, जो बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे। इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े विद्वान कि ब्रह्मचारी अवस्था में रहते हुए, पंडित अवस्था में रहते हुए कई संघों में जाकर के उन्होंने अध्ययन अध्यापन का कार्य कराया, चाहे वो आरिका सुपाशमती जी हो और अभी तो ज्ञानमती जी चले गई हैं। वो खुद ही बता रही थी, जब हम कल गए थे, कल कुछ संयोग ऐसा बना कि सवेरे आहार के लिए निकले और पता चला हम मुद्रा बना करके निकले और जम्बूद्वीप के परिसर में पहुंच गए और वहीं विधि मिल गई और वहीं आहार हो गया। हाँ,
तो हो सकता है जैसे राजा श्रेयांश को आहार दान का सौभाग्य मिल गया, ऐसा ही कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध इस प्रकार का हुआ कि जो ब्रह्मचारी भी बैठे हैं कुछ कह रहे थे पड़ोस के लिए कि हम पड़ोसी बन गए हैं, 1 फीट की दूरी रह गई है। ध्यान से सुन लो, आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं दूरी कभी क्षेत्र की मायने नहीं रखती, दूरी तो मन की मायने रखती है, और मन से तो अपन कभी दूर रहे ही नहीं है, मन से तो हमेशा निकट है। आचार्य भगवान हमेशा एक बात कहते हैं कि उनका शिष्य यदि उनकी आज्ञा और निर्देश में चलता है तो वो भले ही हजारों किलोमीटर दूर हो तो भी वह उनके निकट है, और पास में रहते हुए भी आज्ञा और निर्देश से बाहर है, संग में रहते हुए भी निर्देश से बाहर है, तो वो समझना वो हजारों किलोमीटर दूर है। भले ही हम लोग गुरुदेव से जुदा हुए 6 वर्ष हो गए, पर लगता नहीं कि हम गुरुदेव से दूर है, लगता है कि गुरुदेव के चरणों में ही बैठे हैं, और जो गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं तो साक्षात गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता है, और उन्हीं आशीर्वाद का परिणाम है, यह चमत्कार है कि एक भोग भूमि वाले एरिया में लोग कर्म भूमि वाले बन गए हैं और धर्म से जुड़ करके धर्म पुरुषार्थ में अग्रणी हो गए हैं, और एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जो जिनालय का निर्माण का कार्य हो रहा है, चाहे वो दान का कार्य हो रहा है, चाहे विषयों का त्याग का कार्य हो रहा है, वो आचार्य भगवान पास में बैठ करके शिक्षा दे रहे हैं, उपदेश देते हैं। पूज्य जब हम लोग सुधा सागर महाराज जी के साथ थे तो महाराज जी जब 19 वर्ष के पश्चात रामटेक की धरा में गुरुदेव से मिले थे, गुरुदेव के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया था, तो उनकी दोनों आंखों से अविरल अश्रु की धारा बह रही थी। तब भी एक बात गुरुदेव ने यही कही थी कि क्षेत्र की दूरी तो मायने रखती ही नहीं है, दूरी तो मन की ही है। ऐसे ही ब्रह्मचारी जी से कहना है हम लोगों के मन में, सबके मन में तो यही भावना है कि जल्दी से जल्दी एक दूसरे के सहयोगी बन करके हाथ पे हाथ मिला करके बूंद से बूंद मिला करके जब वो धारा बनती है। आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर दोहा लिखा है, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर मिले सागर बूंद समाए। जब एक एक बूंद मिलती है तो वो बूंद मिलकर के बूंद नहीं रह जाती, फिर वो धारा बन जाती है, और उस धारा में गति आ जाती है, और वो इतनी प्रगति करती है वो धारा कि वो सरिता वो नदी सागर में जाकर के समाहित हो जाती है, और समाहित नहीं हो जाती है, वो सागर का रूप धारण कर लेती है। देखने में वो विशाल सागर नजर आता है, लेकिन उसी सागर की में वो बूंद समाये है, अथवा उसी बूंद में वो सागर समाहित हो जाता है। इस प्रकार जब एक बूंद दूसरी बूंद से मिलती है तो आश्चर्य से आश्चर्य करने वाले कार्य भी बड़ी आसानी से सहजता से हो जाते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई ऐसा नहीं है, पर यह तो एक दूसरे की बूंद के मिलने का प्रताप है और पूरा विश्वास है। अब यह हस्तिनापुर क्षेत्र छोटा सा क्षेत्र नहीं, बहुत विशाल प्रगति करेगा। अभी तक एक थोड़ी बहुत कमी जो रह गई थी, शायद वो मुनि श्रीनाथ भगवान की प्रतिमा के विराजमान करने की रह गई थी। अभी कहा जा रहा था कि अरिष्ट निवारक, शनि ग्रह निवारक। वैसे क्षेपशम सम्यक दर्शन में चलमल अगाड़ दोष माने जाते हैं, लेकिन क्षेपशम सम्यक में दोष होते हुए भी जब श्रावक के जीवन में कुछ कठिनाई आती, परेशानी आती है, तो वह मिथ्यात्व मार्ग का आलम्बन न लेकर के इन्हीं वीतरागी प्रतिमा का आलम्बन लेता है और भक्ति भाव से समर्पित होकर के जब भक्ति करना शुरू करता है तो ऐसी भक्ति रंग लाती है कि उसकी परेशानियां भी दूर हो जाती है। तो यहाँ पर जो मुनिश्रुतनाथ भगवान की वह गगनचुंबी वह प्रतिमा जब विराजमान होगी, वह दृश्य देख करके जब कल्पना करते हैं तो ऐसा लगता है कि वह कल्पना वाला दृश्य कुछ अद्भुत ही होगा। अभी विशाल सागर महाराज जी एक शगुन की बात कर रहे थे। जब हम लोग मेरठ से निकल रहे थे, हस्तिनापुर की ओर ही विहार हो रहा था, तो वहां एक शगुन देखने को मिला था। महाराज जी ने हमको धीरे से बता, देखो शगुन आ रहा है। कौन सा शगुन? तो वहां से एक अर्थी आ रही थी। ध्यान से सुनना, किसी कार्य में जाओ और सामने से अर्थी आते हुए नजर आ जाए तो समझना कार्य बहुत जल्दी अच्छे से अच्छा संभव होगा, पॉसिबल होगा और सफल होगा। ऐसा ही कार्य जब हम बनेड़ी अतिशय क्षेत्र में जा रहे थे तो एक अर्थी आती हुई दिखी। ये अर्थी आती हुई दिखना एक मांगलिक शगुन माना जाता है। तो समझना ये जो मंदिर है शीघ्र अतिशीघ्र बनकर के निर्मित होगा और बहुत जल्दी निर्मित होगा, बल्कि न केवल निर्मित होगा बल्कि एक अतिशयकारी मंदिर होगा। ऐसा मंदिर होगा जो व्यक्ति इन भगवान से जुड़ेगा, इन भक्ति से जुड़ेगा तो सब कुछ पा जाएगा, बगैर मांगा ही सब कुछ मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार का अतिशय इस क्षेत्र की धरा पर है, क्योंकि ये सामान्य धरा नहीं है, तीर्थंकरों की पावन धरा है। कितने तीर्थंकर, कितने चक्रवर्ती, कितने महापुरुष इस धरा को पवित्र कर गए हैं, कितने मुनिराज इस धरा को पवित्र कर गए हैं। आचार्य विष्णु कुमार मुनिराज, 700 मुनिराज जिनके ऊपर घोर उपसर्ग हुआ, इसी धरा पर उपसर्ग सहन किया और इसी धरा पर आकर के आचार्य विष्णु कुमार मुनिराज ने उस उपसर्ग को दूर किया। तो ये सामान्य धरा नहीं है, छोटी मोटी धरा नहीं है,
बहुत पॉजिटिव एनर्जी से, ऊर्जा से भरी हुई धरा है। इस प्रकार की धरा की मिट्टी जो होती है, एक एक कण, जैसे सम्मेद शिखर की माटी एक एक कण पूजनीय होती है, सम्मेद शिखर की माटी का एक एक कण ऊर्जा वाला होता है, ऐसे ही हस्तिनापुर की धरा का एक एक कण ऐसा लगता है कि वह पवित्र ऊर्जा से भरा हुआ है। पूज्य गुरुदेव हमेशा एक ही बात कहते थे, भले ही ये सिद्ध क्षेत्र नहीं, अतिशय क्षेत्र है, लेकिन दुनिया में 2.5 द्वीप में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो सिद्ध क्षेत्र ना हो, क्योंकि 45 लाख योजन प्रमाण जो सिद्ध शिला होती है, उसके हर एक प्रदेश में वह सिद्धात्मा विराजमान है। तो इसे अतिशय क्षेत्र नहीं मानना, इसे तो साक्षात सिद्ध क्षेत्र ही मान करके भक्ति करना। और जब हम सिद्ध क्षेत्र को मान करके भक्ति करेंगे तो जो कुछ पा जाएंगे वो बिल्कुल अद्भुत ही पाएंगे। ऐसे ही अद्भुत कार्य इसी परंपरा में जो होते हुए आए हैं, आचार्य शांति सागर जी, आचार्य वीर सागर जी, आचार्य शिव सागर जी और आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की परंपरा में जो एक अद्भुत नक्षत्र का उदय हुआ, अद्भुत सूर्य का उदय हुआ, वो आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी के नाम से इस भारत देश की धरा को नहीं, पूरी दुनिया की धरा को पवित्र कर रहा है। और ये जो अद्भुत सूर्य हुआ है, ये आने वाले 18,500 वर्ष तक आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी की उस गौरव गाथा को गाता रहेगा कि नहीं। भले ही भगवान महावीर स्वामी चले गए, भले ये हुंडा अवसर्पणी काल है और अवसर्पणी में सब कुछ राज को प्राप्त होता है, लेकिन राज को प्राप्त होते हुए भी हर 500 और 1000 साल में कुछ इस प्रकार का चक्र घूमता है कि हमेशा ग्राफ जो है डाउनफॉल वाला नहीं होता है, ग्राफ नीचे जाकर के पुनः ऊपर उठने वाला होता है। और आज इस काल में हम लोग बैठे हैं, आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी के स्वर्णिम युग में बैठे हुए हैं, स्वर्णिम काल में बैठे हैं, जहां जैन धर्म की परंपरा का ग्राफ जो है ऊपर बढ़ रहा है। क्योंकि कल जब हम यहाँ पर जम्बूद्वीप में आए थे तो आरिका ज्ञानमती जी कह रहे थे, जब हमने दीक्षा लिए थे उस समय मात्र 60-70 साधु रहते थे, लेकिन आज इस पूरे भारत देश में 1600 से 1700 साधु जो है, दिगंबर साधु और आरिका आदि है, मयूर पिच्छिका को लेकर के विचरण कर रहे हैं। तो ये हुंडा अवसर्पणी भले ही है, लेकिन हुंडा अवसर्पणी होते हुए भी आज जैन धर्म की जो पताका है चारों तरफ फैल रही है। और जब भविष्य में इतिहास लिखा जाएगा तो उस इतिहास में आचार्य भगवान का नाम, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी का नाम बहुत स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा। और उन्हीं का यह आशीर्वाद का प्रताप है, उन्हीं की ये तपस्या का प्रताप है, उन्हीं की साधना का प्रताप है, और उन्हीं का सब कुछ किया हुआ है कि न केवल जैन बल्कि अजैन लोग, कितने अजैन लोग जो हिंसक थे, हिंसक वृत्ति को छोड़ करके अहिंसक वृत्ति धर्म को अपना रहे हैं। और तो और छोड़ दो, जो कैदी जेल में बंद रहे हैं, देखना, जो कैदी जो जेल में बंद हैं, चाहे वो तिहाड़ जेल में हो, चाहे वो सागर जेल में हो, चाहे आगरा जेल में हो, गुरुदेव की सोच देखो, गुरुदेव की विशाल दृष्टि देखे कि यदि हमें धर्म चलाना है तो धर्म जो है प्रायोगिक धर्म से चलता है, प्रैक्टिकल धर्म से चलता है, मात्र प्रवचन से नहीं चलता, मात्र भाषण से नहीं चलता है। धर्म चलता है जब प्रैक्टिकल रूप से जो व्यक्ति डूबा हुआ है, पापों में डूबा हुआ, कैसे उसको उठाया जाए, कैसे उसको वात्सल्य दिया जाए। और जब वात्सल्य दिया जाता है तो वो हिंसक वृत्ति को छोड़कर के अहिंसक वृत्ति अपनाता है। ऐसे कई कैदियों ने संकल्प लिया है सागर जिले में, सागर जेल में और तिहाड़ जेल में, और संकल्प लिया कि नहीं, आज आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी हम लोग के जीवन में साक्षात भगवान बन करके आए हैं। और उन्होंने यह संकल्प लिया, जब हम इस जेल से छूट करके जाएंगे तो पूरी एक अच्छी आजीविका चलाएंगे, एक भारतीय संस्कृति से जुड़ करके अहिंसक वृत्ति को अपना करके और अहिंसक धर्म का पालन करते हुए इस प्रकार का अपना जीवन बनाएंगे, ताकि हम समाज की उस धारा से, व्यक्तिगत उस धारा से जुड़ सके और समाज का एक अंग बन सके। ये पूज्य गुरुदेव का विशाल दृष्टिकोण है। और न जाने किस किस क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, वहां कोई जैन का नहीं, कोई अजैन का भेद नहीं, वहां तो सिर्फ प्राणी मात्र की दृष्टि है। और प्राणी मात्र का जब दृष्टि होती है तो व्यक्ति सिर्फ आत्मा को देखता है, चाहे वो मनुष्य के शरीर में हो, चाहे वो पशुओं के शरीर में हो, चाहे वो जैन के शरीर में हो, चाहे वो किसी अजैन के शरीर में हो, उसकी दृष्टि में सिर्फ आत्मा नजर आती है। और आचार्य भगवान ने वो आत्म प्रधान दृष्टि रखी और उनका उत्थान कैसा हो तो वो कार्य किया। और ऐसे ऐसे हजारों सैकड़ों कार्य किए, इतने सारे। यदि हमें मुनिराज दिख रहे हैं, आरिका दिख रहे हैं, त्यागी व्रती दिख रहे हैं, प्रतिमाधारी श्रावक दिख रहे हैं, धर्म के मार्ग में चलने वाले दिख रहे हैं, तो पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद और उनकी साधना। न केवल इतना ही नहीं, जब अचेतन कृति की ओर झांक करके देखते हुए महाराज श्री बहुत सारे क्षेत्रों का नाम बताया, जिनके आशीर्वाद से इतने सारे क्षेत्र बन करके तैयार हुए हैं। और उसी परंपरा में जब भविष्य में वो महानतक की श्रेणी लिखी जाएगी तो आचार्य भगवान से दीक्षित पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी का भी नाम आएगा। आचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी ने जो कार्य किया है,
हर एक व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है। यदि भक्ति से यदि किसी ने जोड़ना सिखाया है, अभिषेक शांति धारा से यदि किसी ने जोड़ना सिखाया है, भगवान की पूजा से यदि किसी ने जोड़ना सिखाया है, दान देना यदि किसी ने सिखाया है, तो वह पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव सुधासागर महाराज जी के देन है, उन्हीं की प्रेरणा है। ताकि आज देख रहे हैं हम सभी इतने सारे जैन श्रावक दिल खोल करके दान देने के लिए तैयार हैं। और उसी दान देने वाले श्रावक में एक नाम आ रहा है, योगेंद्र जी का परिवार। उन्होंने जब बात मंदिर बनाने की आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब घर बनाना होता है तो मैं समाज का कोई चंदा चिट्ठा नहीं लेता हूं, गाड़ी खरीदना है तो समाज का चंदा चिट्ठा नहीं लेता हूं, शादी करना है बच्चों की समाज के चंदा चिट्ठे से नहीं। जब मंदिर बनाने की बात आएगी तो क्यों मैं किसी का समाज का चंदा चिट्ठा लूंगा? मैं तो खुद सक्षम हूं। जब विषयों की बात होती तो मैं सक्षम हूं, तो मंदिर बनाने में भी सक्षम हूं। और ऐसा मंदिर बनाऊंगा जो पूरा का पूरा पाषाण का नींव से लेकर शिखर तक का पाषाण का मंदिर होगा। न केवल मंदिर होगा, पूरा का पूरा क्षेत्र इस प्रकार का होगा। और वो जब मंदिर बनेगा तो उसकी लाइफ 100-150 साल नहीं रहेगी, उसकी लाइफ हजारों साल तक रहेगी। और जो 1000 साल तक निर्मित होते हैं वो ही जैन धर्म की दर्शन गाथा गाते हैं। जैसे वो गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा आज भी 1000 वर्ष के पश्चात अपनी गाथा गा रही है। उस दिगंबर परंपरा को बड़े अच्छे से ठाट बाट के साथ पूरी दुनिया को दिखा रही है कि देखो दिगंबर धर्म क्या होता है, अहिंसा प्रधान धर्म क्या होता है। ऐसा ही कार्य पूज्य जय सुधासागर महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ का एक परिवार, खेखड़ा का परिवार जो करने जा रहा है, और उसी कार्य के निमित्त हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। निमित्त तो वो बने, लेकिन पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हम लोगों को हस्तिनापुर क्षेत्र के दर्शन का सौभाग्य मिला, वंदना का सौभाग्य मिला, और यहाँ पर धर्म ध्यान करने का सौभाग्य मिला। तो आप सभी लोगों से कहना है कि आप सभी लोग भी इस अहिंसक वृत्ति को अपनाते हुए, धार्मिक वृत्ति को अपनाते हुए इस कार्य में सहयोगी बने। किस प्रकार से सहयोगी बने? द्रव्य की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आवश्यकता है तो आपके भावों की आवश्यकता है। क्योंकि जितने लोगों के भाव जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा अतिशय प्रतिमा में आएगा, उतना ही ज्यादा अतिशय क्षेत्र में आएगा। तो सभी लोगों से कहना भी, जैसे महाराज जी कह रहे थे, एक संकल्प लेकर के जाने के नमोकार मंत्र अथवा मुनीश्वरनाथ भगवान की माला अवश्य फेरना। और वो मंत्र महाराज जी ने दिया है, अभी आप लोगों ने देखा होगा जिज्ञासा समाधान में मुनीश्वरनाथ भगवान की माला का मंत्र नारेली में दिया है। हाँ, तो वो पूरा हमें याद नहीं है, अभी भैया जी बता देंगे, प्रदीप भैया जी अथवा उनसे बोल रहे हो एक मंत्र। तो उस मंत्र की माला अवश्य फेरना, क्योंकि मुनीश्वरनाथ भगवान की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान होने वाली है। और वो मंत्र बड़ा चमत्कारी मंत्र है, ऊर्जा वाला मंत्र है। तो उस मंत्र की माला जब सब व्यक्ति फेरेगा तो वो प्रतिमा में भी अतिशय आएगा, और प्रतिमा में अतिशय तो बाद में आएगा, आपके जीवन में वो अतिशय पहले आएगा। यदि अपने जीवन का उत्थान करना चाहते हो तो एक संकल्प लेकर के जाना कि एक माला फेरेंगे, और एक दूसरा संकल्प अवश्य लेकर के जाना, अपनी कोई प्रिय वस्तु की त्याग तब तक करेंगे जब तक यह मंदिर बनकर के तैयार नहीं हो जाता। यदि आपने एक प्रिय वस्तु का त्याग कर दिया तो समझना आज से ही आप मुनीश्वरनाथ भगवान के चरणों से जुड़ जाएंगे। वे मुनीश्वरनाथ भगवान आपके इष्ट भगवान हो जाएंगे, और जब इष्ट भगवान हो जाएंगे तो अपने आप सारी की सारी विघ्न बाधाएं बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। और इसीलिए तो सभी व्यक्ति यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो समय अधिक हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं। अभी शिलान्यास का कार्यक्रम है, तो जैसे पूरा इतिहास भारतीय संस्कृति का रहा है, आने वाले समय में पूज्य गुरुदेव का नाम, पूज्य सुधासागर महाराज जी का नाम भी लिखा जाएगा। हाँ, और हम लोग यहाँ पर आए, वैसे चातुर्मास तो सहारनपुर की नगरी में हुआ था और आने का विचार इसी ओर से होने वाला था, लेकिन जब कहा जाता है ना थोड़े समय के लिए दो तो मजा नहीं आता है, तो विहार तो होते होते ऋषभ विहार पंच कल्याणक दिल्ली के लिए हुआ, और वहां अद्भुत पंच कल्याणक हुआ। और उसी पंच कल्याणक के पश्चात जो भावना बनी कि वह पूज्य सुधासागर महाराज जी का भी आशीर्वाद आया, और पूज्य गुरुदेव के भी संकेत आए कि नहीं, अच्छे से रह करके धर्म ध्यान करते हुए हस्तिनापुर नगरी में रहते हुए अच्छे से शिलान्यास का कार्यक्रम कराना है। इस मंत्र को भैया जी ने मंत्र लिख करके दे दिया है, जो पूज्य सुधासागर महाराज जी ने दिया है। ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम श्रीम ग्रौम अरिष्ट निवारक मुनीश्वरनाथाय नमः। व्हाट्सएप पे भेज देंगे महाराज जी। हाँ, व्हाट्सएप में भेज देंगे, भैया जी आपको बता देंगे, और आप नहीं तो पूरा देख लेंगे। ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम श्रीम ग्रौम अरिष्ट निवारक मुनीश्वरनाथाय नमः। इस मंत्र की माला आप फेरो, आपको सब कुछ लाभ मिलेगा। और बहुत जल्दी वे प्रभु आप सबके इष्ट बन सके, हम सबके इष्ट बन सके, ताकि हमारी आत्मा का उद्धार बहुत जल्दी हो सके। अब इसके पश्चात सभी लोग जाकर के उस शिलान्यास स्थान पर चलेंगे।
अच्छे से क्रम पूर्वक चलेंगे, चिंता नहीं करना है। आपने इसी उद्देश्य को लेकर के आए हैं, कोई जल्दी जाने की चिंता नहीं करना, बहुत आराम से अच्छे से भावों बनाते हुए उस शिला को विराजमान करना, क्योंकि आपका एक शिला पत्थर भी लगने, शिला भी विराजमान हो गई तो मानना आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और धन्य करने के लिए हम सभी लोग आए हैं। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, देवादिदेव 1008 मुनीश्वरनाथ भगवान की। बोले पूज्य निर्यापक श्रमण सुधा सागर जी महाराज की। बोले परम उपकारी परम पूज्य गुरु वीर सागर विशाल सागर धवल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, समस्त तारिका संघ की। और मैं इसी क्रम में आवाज देता हूं श्रीमान पंकज जी जन पारस चैनल और श्रीमान संजय जन सूरजमल परिवार, दोनों परिवार आए पूज्य गुरुवार के चरणों में और पूज्य जारिका मां के चरणों में श्रीपद समर्पित कर आशीष ले। ये एक ऐसा परिवार है जो इस तीर्थ क्षेत्र हस्तिनापुर की पावन भूमि पर सिद्धि चक्र महामंडल विधान कराने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। दोनों परिवार आए पूज्य गुरुवर के चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीष लें। जवानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवानी मस्तके तो सदा देते हो डो। जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरो चरणा गहो सो पावे सुख चे। देवी भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। सब मंत्रों में सार है महामंत्र नवकार, आप सभी मिलकर जपो मंत्र यहाँ 9 बार सभी लोग करिए। कैसे तुम मुझे से कहीं और रास्ता खाली करने परम पूज्य महाराज जी को सत्संग यहाँ पर लेकर के आए, माता जी को लेकर आए और बाकी कोई नीचे भी नहीं आएगा। पहले प्रारंभिक क्रिया महाराज जी के साथ में योगेन जी के परिवार के द्वारा कराई जाएगी, फिर बाकी सभी को सिलाएं ऊपर रखिए, बीजाक्षर सिलाएं, सबको सिला मिलेगी, कोई किसी को पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने भाव हाँ। और पूज्य गुरुदेव के साथ साथ पूजारिका माँ का भी संग चलेगा। ऐसा अद्भुत नजारा, चतुर्वेदी संघ पूजारिका माँ भी साथ चलेंगे इस महान अवसर पर। इस शिलान्यास के कार्यक्रम में दानोदय तीर्थ तुम मुझे से कहीं और हमें गुरु न मिलेगी, हम छोड़ कर न जाना, हम छोड़ कर न जाना, हम भूल न जाना। तुम जैसे कहीं और हमें गुरु न मिले। करुणाधारी समताधारी ममता धरे गुरु, ममता धरे गुरु। करुणा ममता स्नेह की वर्षा करे गुरु, वर्षा करे गुरु। क्या हमको तेरे दर्श की, क्या हमको तेरे दर्श की समंदर न मिलेगी। तुम जैसे कहीं और हमें गुरु न मिलेगी। तुम जैसे कहीं और हमें गुरु न मिलेगी। आइए महाराज जी। से भरी आँख का मतलब गुरु समझो, मतलब गुरु समझो। से भरी आँख का मतलब गुरु समझो, मतलब गुरु समझो। कपते हुए ओठों का
मतलब गुरु समझो, मतलब गुरु समझो, क्या हमको तेरे दर्श के, क्या हमको तेरे दर्श के मंजिल मिलेगी। बोले परम पूज्य वीर सागर विशाल सागर धवल सागर जी महाराज की जय। कारा गुरुदेव का इस दानोदय के क्षेत्र पर आचार्य भगवान का विशेष आशीर्वाद और मुनि पुंग सदा सागर जी महाराज की विशेष प्रेरणा से ये अद्भुत कार्यक्रम दानोदय तीर्थ क्षेत्र हस्तिनापुर जैसी पावन धरा पर बन रहा है। और इस पावन धरा पर और पावन करने ऐसे महान संत आचार्य भगवान के परम प्रभावक वीर सागर जी महाराज, विशाल सागर जी महाराज और धवल सिंह सागर जी महाराज के पावन चरण इस पावन धरा पर पड़े और शिलान्यास के साथ साथ पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य में कैलाश पर्वत पर अष्टांगा के महापर्व पर श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भी आयोजन हो रहा है। और इसके पुण्यार्जक हैं श्रीमान संजय जैन, पंकज जैन परिवार। और इस जो अद्भुत जिनालय, पत्थर का जिनालय बन रहा है, उसको बनाने का श्रीमान घमंडी लाल जी जैन परिवार, अकेला परिवार एक इतने बड़े मंदिर का निर्माण कर रहा है। गुरुओं की विशेष कृपा और विशेष आशीर्वाद उन पर हमेशा बना रहे, ऐसी मंगल भावना पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद और पावन मुनि पुंग सुधा सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से ये अद्भुत मंदिर यहाँ पर हस्तिनापुर की पावन धरा पर बनने जा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि इस पावन धरा पर जब ये मंदिर बनकर तैयार हो तो उस मंदिर का पंच कल्याणक कोई और नहीं, साक्षात इस धरती के देवता आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज अपने पूरे चतुर्विध संघ के साथ इस पंच कल्याणक महामहोत्सव को कराने आए। अद्भुत नजारा होगा, अद्भुत नजारा होगा, अद्भुत नजारा। ऐसे सच्चे गुरु जब इस पावन धरा पर आएंगे तो वह नजारा देखने लायक होगा। इस शिलान्यास में अनेक जगहों से लोग आए हैं, चाहे वह एमपी हो, चाहे वह राजस्थान हो, चाहे वह छत्तीसगढ़ हो, चाहे वह दिल्ली हो, चाहे वह गाजियाबाद हो, चारों तरफ से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इस श्रीमान घमंडी लाल जी जैन का परिवार ये जो मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम कर रहे हैं, इन सभी ने इनने सभी को चारों तरफ सभी को निमंत्रण दिया कि आप इस होने वाले कार्यक्रम में अवश्य सम्मिलित हो और धर्म लाभ लें। ये मंदिर आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की मंगल आशीर्वाद से और पूज्य गुरुवर सुधा सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से बन रहा है। आप सभी भी अवश्य एक एक ईंट रखकर अवश्य जाएं। जब भैया जी आपको निर्देश दें तब आप वहां पहुंचे। पहले तो घमंडी लाल जी जैन का परिवार रहेगा और पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य में ये अद्भुत कार्यक्रम शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। ये अद्भुत क्षण, ये क्षण बार बार नहीं आते हैं। ऐसी पावन धरा पर पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। सभी लोग अवश्य एक एक ईंट रखकर जाएं। इस शिलान्यास में एक परिवार के द्वारा ये बनाया जा रहा विशाल पर्वत का, विशाल पत्थर का मंदिर, और चारों तरफ से सभी लोग श्रीमान घमंडी लाल जैन सा परिवार बाहर से पधारे हुए सभी धर्मप्रेमी बंधुओं का हृदय से हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हैं। और ये कार्यक्रम रोज नहीं होते हैं, ये कार्यक्रम, और ऐसे गुरु भी रोज नहीं आते हैं। ऐसे पावन अवसर पर, ऐसे पावन धरा पर आज एक और नया इतिहास जुड़ने जा रहा है। आचार्य भगवान इस युग के सर्वश्रेष्ठ आचार्य जो धरती पर विचरण तो कर रहे हैं, लेकिन जन कल्याण के लिए सभी मानव को तिराने के हिसाब से पूज्य गुरुदेव इस धरती पर भगवान बनकर आए हैं। चतुर्थ काल की चिड़िया पंचम काल में ऐसे अद्भुत आचार्य विद्यासागर जी महाराज की मंगल आशीर्वाद से और निर्यापक श्रीमान पूज्य गुरुवर सुधा सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से और ये घमंडी लाल जी जैन परिवार के द्वारा एक अद्भुत जिनालय, पत्थर का जिनालय यहाँ पर बनाया जा रहा है। ये जब जिनालय बनेगा और जब इस मंदिर में
1000 श्री मुनि सुब्बतनाथ भगवान की पाषाण की प्रतिमा विराजमान होगी तो वह दृश्य भी अद्भुत होगा। और गाजियाबाद के जितने भी लोग हैं सभी लोग कुर्सी के पास आ जाएं, इसी मंच के पास ही आए। हाँ हेलो 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 हेलो, ऊपर के सारे इंस्ट्रूमेंट बंद कर दो टोटल। हेलो, ओम नीम स्वांशिला रजस्शिला तामशिला पीतलशिला कांचशिला स्थापनम करोमि स्वाहा। इकट्ठे अलग कर लेंगे अपन। लक्ष्मी जी कोई ना डाले, पैसे रुपए को नहीं डालेगा इसमें। मैं निकलवा ले, अपन मंदिर में डाल देंगे। ओम नीम ताम्रशिला कांचशिला स्थापनम करोमि स्वाहा। बीच में रख दो कहीं भी। चलो सब पैसे करो पहले यहाँ एक साथ, इधर एक साथ। यहाँ रखो। अभी बाद में किस क्या नहीं सब हम कर लेंगे, अभी हल कर रहे हैं। पहले सीधा था, यही तो। किसी को चोट लग जाएगी, आप पीछे लो, थोड़ा सा पीछे लो। यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, मैं कर दूंगा सब। इधर रख दो। हेलो, ऊपर कोई भी स्टाफ का मेंबर खड़ा हो, उससे निवेदन है जो ऊपर शिलाएं रखी हुई हैं, कुछ शिलाएं नीचे भिजवा दें। ऊपर जो शिलाएं रखी हुई हैं वो शिलाएं नीचे भिजवा दें, शीघ्र ऊपर से शिलाएं भिजवा दें। आ रही शिलाएं नीचे भिजवा दें। और जो लोग कर चुके हैं, अशोक जी आप कर चुके, देखो आप ऐसा ना करो, व्यवस्था में सहयोग दो। जो लोग